एक सुंदर से गांव था, बसंतपुर। वो गांव बहुत हरा भरा था। गांव के लोग सब्जी और चावल की खेती करते थे। उसी गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। हर सुबह और शाम को गांव के लोग उसके नीचे बैठते थे, बातें करते थे और घास की पत्ती लगाते थे। मगर एक शाम को 75 साल के बुजुर्ग प्रहलाद चाचा उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेल रहे थे। तभी उनके बचपन के दोस्त प्रफुल्ल चाचा कुछ काम करके बाजार से लौट रहे थे और वो प्रहलाद चाचा से मिले। प्रफुल्ल चाचा बोले, प्रहलाद, अगले दिन सब्जी के खेत में पानी चढ़ाने जाना है, तुम भी चलो, तुम भी खेत में पानी लगा देना। प्रहलाद चाचा बोले, ठीक है, मगर थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर किए तो तालाब में भीड़ हो जाएगा और पानी लेने में दिक्कत होगी। फिर दोनों मिलकर योजना बनाए कि अगली सुबह सूरज उगने से पहले जाके खेत में पानी देंगे। प्रहलाद चाचा घर आए और खाना खा के सोने के लिए गए और फूल चाची को बोले, कल मुझे ठीक 4 बजे उठा देना, मुझे खेत में जाना है। फूल चाची बोली, ठीक है, मगर आप किसके साथ जाओगे? प्रहलाद चाचा बोले, मैं और प्रफुल्ल दोनों मिलकर जाएंगे, वो मुझे आज शाम को वो गांव के चौराहे पर मिला था। फूल चाची परेशान होके बोली, आपको पता है ना, उस बरगद के पेड़ के नीचे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद चाचा हंस के बोले, अरे ये सब भूत आत्मा कुछ नहीं होती है, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। फिर प्रहलाद चाचा सोने के लिए चले गए। उसी रात को लगभग 2:30 बजे दरवाजे में दस्तक हुआ। तभी प्रहलाद चाचा समझ गए कि दरवाजे पे प्रफुल्ल ही होगा। तो प्रहलाद चाचा आखिरी नींद में झटपट उठ गए और खेत जाने के लिए तैयार हो गए और दरवाजे के कोने में रखा हुआ बत्ती लेके बाहर आए। जब दरवाज़ा खोला तभी उन्होंने देखा कि प्रफुल्ल चाचा बाहर खड़े थे, मगर बहुत अंधेरा था तो उनके शक्ल नहीं देख पाए। फिर दोनों मिलकर खेत की तरफ चलने लगे। रास्ते में प्रहलाद चाचा बोले, प्रफुल्ल, तू तो बोला था 4 बजे आएगा, इतनी जल्दी क्यों आया? प्रफुल्ल चाचा जवाब दिए, फिर प्रहलाद चाचा बोले, पहले पानी किसके खेत में लगाएंगे? फिर वही जवाब में प्रफुल्ल चाचा बोले, फिर प्रहलाद चाचा कुछ नहीं बोले और खेत की तरफ चलने लगे। खेत में दोनों पानी डालने लगे। लगभग आधे घंटे बाद प्रहलाद चाचा ने देखा कि जिस तरफ वो खुद पानी डाल रहे थे उस तरफ का मिट्टी पूरा गीला था, मगर प्रफुल्ल चाचा की तरफ का मिट्टी वैसे की वैसे सूखी पड़ी थी। फिर प्रहलाद चाचा बोले, प्रफुल्ल, तुम पानी क्यों नहीं डाल रहे हो? थक गए हो क्या? तुम जाओ, दूसरी तरफ पानी डालो। मगर कुछ समय के बाद प्रहलाद चाचा ने देखा कि प्रफुल्ल चाचा की तरफ वाला हिस्सा अभी भी सूखी पड़ी है। तभी प्रहलाद चाचा हंस के बोले, क्या प्रफुल्ल, रात में ज्यादा नशा कर लिए क्या? काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है तेरा। इतना बोल के जब प्रहलाद चाचा प्रफुल्ल चाचा के पास गए तो उन्होंने देखा प्रफुल्ल चाचा के मुंह दूसरी तरफ है। जब प्रहलाद चाचा थोड़ा डर के प्रफुल्ल चाचा के मुंह को सामने की तरफ घुमाने लगे तभी प्रहलाद चाचा डर के मारे जोर से चीखे। प्रहलाद चाचा ने देखा प्रफुल्ल चाचा का मुंह पूरा भूतिया जैसे था। उनकी आंख सफेद था, मुंह पूरा काला था। उनका मुंह से लाल रंग का खून निकल रहा था।
हाथ की चमड़ी पूरा सी कसने हो गए थे, बड़े बड़े नाखून आ गए थे और पीछे की तरफ उनका पैर मुड़ा हुआ था। प्रहलाद चाचा समझ गए कि ये उनका दोस्त प्रफुल्ल नहीं है, तो प्रहलाद चाचा डर के मारे भागने लगे। प्रहलाद चाचा बहुत तेज भागने के लिए कोशिश तो कर रहे थे, मगर उनको लग रहा था पीछे कोई उनको पकड़ रखा है, इसीलिए प्रहलाद चाचा तेज नहीं भाग पा रहे थे। बहुत भागने के बाद प्रहलाद चाचा जाके वही बरगद के पेड़ के नीचे बेहोश होके पड़ गए। जब सुबह हुई तभी गांव वालों को प्रहलाद चाचा बेहोशी की हालत में मिले। सभी लोग प्रहलाद चाचा को उनके घर लेके गए। फूल चाची बहुत डर गई थी, चिंतित भी थी। उस दिन प्रहलाद चाचा घर से बाहर नहीं निकले। प्रफुल्ल चाचा भी चिंतित होकर प्रहलाद चाचा से मिलने आए। प्रहलाद चाचा ने प्रफुल्ल चाचा से सारी बात बताई और प्रफुल्ल चाचा भी घबरा गए। फिर प्रफुल्ल चाचा खुद के घर चले गए उसी रात को, वही 2:30 बजे। मगर इस बार प्रफुल्ल चाचा के दरवाजे में एक दस्तक हुआ। जब प्रफुल्ल चाचा पूछे दरवाजे पे कौन है, तभी पीछे से एक आवाज आया, मैं प्रहलाद हूँ, खेत में चले, मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। क्या होगा उन दोनों के साथ? सिर्फ 2:30 बजे ही क्यों? वो बरगद के पेड़ और खेत के पीछे का कहानी क्या है? दूसरी भाग बहुत जल्द। फिर मिलेंगे दोस्त। बाय बाय।